मदर्स डे। कुछ दिवस पूर्व जब ये दिवस था, मुझे मेरे बच्चों ने याद दिलाया कि आज मदर्स डे है। पर हिंदुस्तानी कल्चर में हमारे यहाँ पे हर दिवस हमारे अपने पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड होता है। तो हर दिवस फादर्स डे होता है, हर दिवस मदर्स डे होता है। तब भी मैंने सोचा कि इस दिवस पे माता जी के लिए क्या समर्पित करूं। माता जी बिल्कुल विस्मित मत होइए, ये एपिसोड आप ही को समर्पित। आध्यात्मिक नमन, स्तुति, आपका गुणगान माता जी। दो कहानियां जरूर सुनाना चाहूंगा माता जी, जो मेरे मस्तिष्क में बहुत अच्छी तरह से अंकित है और आज भी सजीव है। पहली कहानी माता जी, और साथ में आपके सारे हम उम्र, सारे पेरेंट्स और सारे सीनियर सिटीजन्स, सभी को मैं विनम्र विनती करना चाहूंगा, उसको बहुत ढंग से सुनिएगा। पहली कहानी कुछ वर्ष पूर्व, सोल, साउथ कोरिया। एक दिवस मैं वहां पे एयरपोर्ट शटल बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, बस का वेट कर रहा था एयरपोर्ट जाने के लिए। मेरे साथ में एक मेरे साथी भी थे जो मुझे छोड़ने के लिए आए थे। हम दोनों बस का वेट कर रहे थे। वहां पे उसी समय 75-76 साल की एक महिला आई, काफी समृद्ध परिवार से, बहुत अच्छी तरह से वेल ड्रेसअप, बहुत अच्छी तरह से मेकअप, ढेर सारा लिपस्टिक, और आके हमसे बातचीत करने लगी। मुझे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती थी, मेरे साथ में उनके साथ बातचीत करने लगे। व्यक्तित्व काफी आकर्षक। मैं उनके हाव भाव को बहुत ही ढंग से देख रहा था। उन्होंने बातचीत शुरू की। मेरे साथी जो कोरियन भाषा के अंदर पारंगत थे, वो उनके साथ बातचीत करने लगे, और बातचीत में और साथ में मुझे वो बराबर उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे। मुझे बताया कि इनके बच्चे कर्म श्रृंखलाओं में बहुत व्यस्त हैं और दूसरे शहर में रहते हैं, उनके पति नहीं है, और वो जब भी इच्छा होती है कार्य करती हैं किसी पास के सुपरमार्केट में, और जब भी उनको इच्छा होती है तो वो अपने बस स्टॉप पे आ जाती हैं और यहाँ पे आने वाले पैसेंजर्स के साथ बातचीत करती है। वो उनको बिल्कुल युवा रखता है, जीवंत रखता है, और उनको एक तैयार हो के बाहर आने का एक मौका देता है। उनकी हाव भाव, उनकी बातचीत से जो मैंने सार निकाला कि जीवन का उत्साह कितनी चरम सीमा पे है। 75-76 ईयर्स की एज, माइंड सेट आज भी कार्यशील रखना है, आज भी जमा रहना है, आज भी जीने की चाह रखना है। ये बहुत बड़ा संदेश देता है। अब आपको माता जी कहानी के दूसरे दौर पे ले जाता हूं, धरती के दूसरे हिस्से में। एक वर्ष पूर्व मैं और मंजू सॉल्ट लेक सिटी यूएस में थे। रवि का दिवस था माता जी, बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है, बहुत अच्छी तरह से मुझे याद है। उस दिन सारी शॉप्स वहां पे बंद थी, क्योंकि वो सॉल्ट लेक सिटी उताहा पूरी तरह से डोमिनेटेड है मेमोन क्रिश्चियनिटी से, और वहां पे एक अनरिटन रूल है कि संडे के दिन वहां सारी शॉप्स, जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज है, वो पूरी तरह से रेस्ट लेते हैं। बहुत मुश्किल से हमको एक सुपरमार्केट मिला, वहां पे हम अपने ग्रोसरी परचेज करने के लिए गए। परचेज करके काउंटर पे थे, पेमेंट जब कर रहे थे तो वहां पे हमारी नजर पड़ी एक बहुत ही वेल ऑफ, बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को सुव्यवस्थित ढंग से कहने के पे 84-85 साल की एक महिला उस काउंटर के बाद में खड़ी हुई थी। काफी अच्छी तरह से मेकअप करा हुआ, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान, और जैसे पेमेंट किया और वो पर्टिकुलर कहने के पे मेरे जो भी स्टफ था ग्रोसरी का हमारा, उसमें डालने लगी। मैंने देखा कि उनकी उम्र बड़ी है, तो मैंने उनकी मदद करनी चाहिए। तो महिला ने मुझे इमीडिएटली झिड़क दिया, बोला नो, इट्स माय ड्यूटी, इट्स माय प्रोफेशन। मुझे थोड़ा सा शॉक लगा, पर बहुत अच्छा लगा कि किस वे से वो कार्य करना चाह रही है और उसके लिए किस वे से प्रतिबद्ध है। समृद्ध परिवार से हैं, पर तब भी गतिशील रखने की इच्छा है। पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, गतिशील रहने की इच्छा है, और ये गतिशीलता ही
इंसान को हमेशा यौवन देता है, हमेशा जीने की ऊर्जा देता है। जैसे हम बाहर निकले, वो महिला की जो कहने के मुस्कान, महिला के कार्य करने का जो अंदाज था, वो उसकी यादें मेरे मस्तिष्क में हमेशा कलंकित होते हुए मैं पैदल यात्रा करना चालू किया। वो याद आज भी जीवंत है। उस महिला को तहे दिल से नमन। ये 2 कहानियां, इसके अलावा जब भी मैं कभी दुनिया के कई हिस्सों में जाता हूँ, वहाँ पे जब मैं 70, 80, 85 साल, इवन 90 साल की लेडीज को या जेंट्स को कार ड्राइव करते हुए देखता हूँ, या वॉकिंग करते हुए देखता हूँ, एक्सरसाइज करते हुए देखता हूँ, तो बहुत बहुत अचंभित होता हूँ। बहुत बहुत इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं पे माता जी आपको भी एक कॉल करूं, बोलूं माता जी आप भी जीवन को एक अंदाज दें, जीवन को एक नया आयाम दें। जनरली कहीं ना कहीं पे हिंदुस्तान कल्चर के अंदर, पर ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे भी कल्चर बदल रहा है, सोच बदल रही है, पर उस दौर के पेरेंट्स में आज भी ये है, जैसे 50+ होते हैं, उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती है, तो वो ये काउंट करने लग जाते हैं और ये बोलने लग जाते हैं कि अब कितने दिन इस धरा पे रहना है, मैं कितने दिन और जीऊंगी, मुझे क्या करना है। ये अफर्मेशन, ये सोच जीवन के उत्साह को खत्म करती है। माता जी आपके हम उम्र और सभी सीनियर सिटीजन्स को कहूँगा, कई बार अपने देश में भी, विदेश के अंदर भी, कई बार मैं कई वृद्ध लोगों को देखता हूँ जब रंग बिरंगे कपड़े में, वाइब्रेंट येलो में, वाइब्रेंट रेड कलर के अंदर या ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के जीवन को उत्साह के साथ जी रहे होते हैं, हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उस समय बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हम इधर उधर क्यों देखें, जीवन कहीं न कहीं पे उदाहरण है। अमिताभ बच्चन साहब 80-81 ईयर्स की एज में भी आज भी गतिशील है, कार्यशील है। माता जी आपको याद होगा, पिताजी के जिसके बहुत बड़े फैन थे वो देवानंद साहब थे। वो हमें कई बार कहानियां सुनाया करते थे जब देवानंद साहब उदयपुर में आए थे गाइड की शूटिंग करने के लिए, किस वे से अपने चार्मनेस के साथ, अपनी स्माइल के साथ, उनकी पर्सोना के साथ सबको अभिभूत कर रहे थे। पता है माता जी, 87-88 ईयर्स की एज में भी वो फिल्म मेकिंग कर रहे थे। जीवन का उत्साह चरम सीमा पे माता जी। मैं चाहूंगा यहाँ पे हम अपनी नजरों को बदलें, जीवन को एक नया अंदाज दें। ये एक ब्लेसिंग है, जीवन एक उत्सव है, जो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, और जीवन वास्तव में बहुत खूबसूरत है, इसको जिए। 70s, आज का 70s मतलब जवां, 70 मतलब जब आपका लाइफ शुरू हुई है। और जब आपको कहीं ना कहीं फीलिंग लेनी हो तो इन एग्जाम्पल्स को, इन उदाहरणों को अपने आंखों के सामने रखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। मेरे मित्र विकास जी गोयल साहब ने मुझे एक बात बताई थी। उनके यहाँ पे एक सज्जन आया करते थे उनके ऑफिस में, उनके किसी कार्य के हिसाब से 90 साल की उम्र थी उनकी, वो बराबर आते थे, और 8-9 महीने के वहाँ पे गैप आया तो विकास जी को चिंता हुई, क्या बात हुई कि वो नहीं आ रहे हैं। तब उनको पता लगा कि उनके बेटों ने बताया कि कहीं ना कहीं पिताजी का देहांत हो गया, और उसका कारण ये बताया गया कि बच्चों ने कहा पापा जी अब आप 90 साल के हो गए, अब कहाँ जरूरत कहाँ है, हम आपका पूरा व्यापार देख लेते हैं, आप घर पे रेस्ट कीजिए। उनको अगतिशील बना दिया गया और वो उनकी मृत्यु का कारक हुआ। गतिशील रहें, क्रियाशील रहें, जीवन में हमेशा सकारात्मकता देखते रहें, और सबसे बड़ी चीज होती है चेंज। पूरे एमबीएस के साथ, पूरे समय की यात्रा के साथ आपको भी एडप्ट होना होता है, उस यात्रा का संवाद लेने के, उस यात्रा का आनंद लेने के लिए। दर्शकों, माता जी, आपके सारे साथी सब मुझ पे कहीं ना कहीं प्रश्न कर सकते हैं कि चिन्मय जी कहना बहुत इजी है, ऑफकोर्स बहुत इजी है, और ये प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे हम उम्र साथियों के लिए, मेरे अपने चैनल्स के व्यूअर्स के लिए। क्या मैं उस दौर में मैं ऐसा कर पाऊंगा? पर चिंतन का विषय है, मैं जरूर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि जीवन को मैं उसी उत्साह के साथ जीऊं, उसी ऊर्जा के साथ जीऊं। आए समय की ये यात्रा हम सबको बलवान बनाए, और सभी माता, सभी उनके हम उम्र, सभी पेरेंट्स, सभी सीनियर सिटीजन से मैं आग्रह करता हूँ, माइंडसेट को बदले, जीवन का एक नया नजरिया दें, और जीवन के जितने पल, जितने लम्हे हैं यादों में सर्जित करें, जो आपके अपने हमेशा अपने साथ रख सकें। धन्यवादम।